बनारस में जिस छुन्नूलाल मिश्र ने प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव किया था बनारस में चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए, उनकी अपनी बेटी, उनकी अपनी पत्नी को लेकर वहां पर क्या हालात थे हम सब जानते हैं। और हमसे कहा जा रहा है कि हम सकारात्मक बने, हम एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताएं। मैं आपको बताता हूं आपके अपने बिहार में क्या हो रहा है, और कोई जवाबदेही नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं बक्सर में क्या हुआ। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों कि डीएम क्या कह रहे हैं। डीएम ये बता रहे हैं कि ये लाशें जो आ रही हैं बक्सर में, ये दरअसल उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं, इनकी ये बाइट सुनिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बक्सर जिला में जो है हम लोग को जो है आज जो है करीब 30-35 जो बॉडी की महादेवा घाट पे जो है वहाँ पे ऊपर आने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है एसडीओ के स्तर से जो है उसकी हम लोग छानबीन भी कराए हैं। और एसडीओ साहब जो है वो गंगा के जो अप स्ट्रीम है, जो ऊपर की साइड है, उधर भी जाके उन्होंने देखा है। और वहाँ पाया गया है कि जो है अप स्ट्रीम साइड से भी जो है वो बॉडी आ रही हैं। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है। अब एबीपी की पत्रकार श्रवणी मिश्र ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर यह खबर डाली है, जिसमें वो कह रही हैं वीडियो बिहार के बक्सर का है, जहां इन दिनों घाटों और अधजले लाशों की ढेर लगी हुई है। लापरवाही की हदें पहले ही पार कर चुका प्रशासन अब घाट पर डोम राजाओं को हड़काकर शवों का डिस्पोजल कर रहा है। क्या कह रहे हैं ये, आइए आप खुद सुनिए। लगता है कि नहीं? अब सर डर लगता है, क्यों नहीं डर लगता है सर? जिंदगी मौत पर हम लोग खड़ा है। अब नहीं तो कहते हैं कि घाट पर रहेगा तो डंडा मार के भगाएंगे, नहीं तो करो। ये कोई जबरदस्ती है? अच्छा, ऐसे करते हैं? जी सर, अभी भी कहते हैं कि अभी काम करो, नहीं तो मार के भगाएंगे, दूसरा डोम के रखेंगे। अब हम जिंदगी अब मौत से लड़ रहे हैं सर, क्या करें? हम अपना रोजी रोटी छोड़ दें? अलग से इसके हमारा जिंदगी नहीं है। नहीं सर, कौन देता है? कुछ नहीं। अभी सुबह से कितनी लाशें अभी सुबह से 5 से। पत्रकार रंजीत रंजन की रिपोर्ट देखिए, जो यहां पर आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जहानाबाद की इस महिला मरीज को ना ऑक्सीजन मिला, ना ही एम्बुलेंस। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के क्रम में ऑटो वाले ने रास्ते में हुई मौत के बाद शव को सड़क पर पटक दिया और भाग गया। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इन तस्वीरों के लिए किसी तरह की कोई जवाबदेही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, या वहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की? किसकी जवाबदेही है बताइए ना। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की कोई जवाबदेही नहीं है। वो देश की जनता को यह बता रहे हैं कि डार्क चॉकलेट खाइए। देश के गरीब को कह रहे हैं डार्क चॉकलेट खाइए। ये न जाने किस हकीकत में तैर रहे हैं। और अब जो मैं आपको खबर बतलाने वाला हूं दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाला है। नोएडा में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी मौत हो जाती है। उनकी पत्नी पटना के एक अस्पताल में जाती हैं और वहां पर उनकी पत्नी का आरोप है कि लापरवाही से उनके पति की मौत हो गई। मगर एक जो और आरोप वो लगा रही हैं वहां के कंपाउंडर और वहां के डॉक्टर पर, वो सिहरन पैदा करने वाला है कि इस मौके पर भी उनके साथ बदतमीजी हुई। यह उस महिला का आरोप है। आप सुनिए वो महिला क्या कह रही है। यह हालत पटना की है, यानी कि एक तरफ आप तकलीफ में हैं और दूसरी तरफ आपके साथ इस तरह की बदतमीजी की जाए। सुनिए वो क्या कह रही है। यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल में हमसे कहा जाता है कि हम सकारात्मकता की कहानियां सुनाएं, सकारात्मकता का जश्न मनाएं, और यकीनन यह अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त शर्मिंदगी का सबब बन रहा है। विपक्ष इस पर क्या कह रहा है, आपके सामने राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनों मील तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। प्रधानमंत्री वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। सेंट्रल विस्टा यानी कि करीब 20,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से काया पलट कर रहे हैं दिल्ली के एक हिस्से की।
जहां पर उनके घर में करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। सबसे दुख की बात यह कि इसकी अनुमति मिली थी 12 अप्रैल को, जब देश में कोरोना की दूसरी लहर फिर से शुरू हुई थी। अब भी उनका घर बन रहा है। प्रधानमंत्री, हो सकता है कि कोरोना के बीचों बीच आपका नया घर बन रहा हो सकता है कि आपके अंदर बहुत जबरदस्त सकारात्मकता की ऊर्जा हो, मगर देश के अंदर क्या उसी तरह की सकारात्मकता की ऊर्जा है? मुझे इस बात में बहुत जबरदस्त शक होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश के अंदर इस वक्त वैसी सकारात्मकता की ऊर्जा है जैसा आपके अंदर होगी। और मैं जानता हूं दोस्तों, इनके ब्रेन वॉश्ड भक्त कहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो करोड़ों में लोग मारे जाते। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर जो आप तस्वीरें देखते हैं, जहां शवों की लाइनें लगी हैं, जहां लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश की जो आप तस्वीरें देखते हैं, मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें आप देखते हैं, क्या आपको कहीं और दिखाई दे रहा है? और मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के बीएमसी की तारीफ की। वहां जो इकबाल सिंह चहल हैं, बीएमसी के जो कमिश्नर हैं, जिस तरह से उन्होंने कोरोना को हैंडल किया, उसकी तारीफ की। यह तारीफ कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और यही नहीं, आपका अपना नीति आयोग वो भी बीएमसी की तारीफ कर रहा है। जबकि मुंबई में आप जानते हैं हालात कितने खराब हैं, वहां की सरकार सिर झुकाकर काम कर रही है। उसमें अहंकार नहीं है, वो मामलों को दबा नहीं रही है, वो अपने नागरिकों को धमका नहीं रही है। अगर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का रोना रोते हैं तो उन पर केसेस नहीं किए जाते हैं। आप इतनी तस्वीरें देखते हैं मुंबई से, जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं अन्य राज्यों से, खासकर बीजेपी शासित राज्यों से। हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में भी हालात बहुत खराब हैं। यहां पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 1 साल से अपनी छवि चमकाने में लगे रहे, मगर दिल्ली का मामला कुछ और है दोस्तों। दिल्ली इस देश की राजधानी है और दिल्ली की सरकार गिड़गिड़ाती रही केंद्र सरकार के सामने कि आप हमें ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए। दिल्ली कोई कोने का शहर नहीं है, यह आपकी राजधानी है। और यहां पर भी वहां की सरकार गिड़गिड़ा रही थी आपको ऑक्सीजन देने के लिए। यह है आपकी लापरवाही। ये 2 मिसालें भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर रही हैं, भक्तों की सोच को एक्सपोज कर रही है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई और प्रधानमंत्री होता तो हालात और भी बदतर होते। आजाद भारत के इतिहास में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई जो हकीकत से कोसों दूर रही। आपकी स्क्रीन पर यह है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो कांग्रेस पर दोष मढ़ रहे हैं कोरोना के फैलाव को लेकर, प्रसार को लेकर। कह रहे हैं कि वो केरला के अंदर रैलीज कर रहे थे, चुनावी रैलीज कर रहे थे। और आप बंगाल के अंदर क्या कर रहे थे बताइए ना। बंगाल के अंदर आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 8 चरणों में मतदान करवाया। चुनाव आयोग पर किसी और ने नहीं बल्कि मद्रास हाईकोर्ट ने उंगली उठाई थी कि आप पर खून का केस क्यों ना कर दिया जाए।